नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 मार्च 2022 प्रातः 0:55 AM पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर मीन राशि में 14 अप्रैल 8:32 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा का आगमन महामंत्री के घर पर हो रहा है, तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर और आपके जीवन पर। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि सूर्य क्या है, सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस सृष्टि में जीवन ही संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के बिना पल्लवित नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर मुरझा जाएगा। हमारे जीवन में सूर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को आत्मा, बल, तेज, प्रताप, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का कारक माना गया है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य के प्रभाव से हम जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। बड़े बड़े IAS, IPS, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, अभिनेता, ये सब सूर्य के प्रभाव से ही बनते हैं। सूर्य जीवन में ऊंचा मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य का ये प्रकाश जैसे ही मीन राशि पर पड़ेगा तो सभी राशियों को कुछ न कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, क्योंकि मित्र के घर जाकर तो विशेष बल प्राप्त होता है। और देवगुरु जो कि मीन राशि के स्वामी हैं, वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और साथ ही साथ देवगुरु विवाह और संतान के भी कारक हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर करते ही आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि तो होगी ही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस योग में संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपके पिता की भी भाग्योन्नति करेंगे और ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर बहुत ही उच्च स्तर का होता है और ऐसा संयोग बनने पर राज्य से भी सम्मान मिलता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, देवगुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि संतान, शिक्षा और भाग्य भाव होता है। तो इस गोचर काल में संतान को उच्च शिक्षा के भी योग बनते हैं और चूंकि देवगुरु विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश शिक्षा के भी योग बनते हैं। तो आइए अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। 15 मार्च 2022 सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में होगा। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज, सोशल सर्विस और ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। और यहाँ सूर्य का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बुध का भी गोचर 24 मार्च को होगा छठे भाव में, और सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपको सरकारी जॉब दिला देंगे।
साथ ही साथ आपके पिता पुलिस विभाग में, सेना विभाग में या फिर वकालत में, मेडिकल क्षेत्र में या किसी मंत्रालय में हो सकते हैं, और या फिर इन विभागों में आपको ही जॉब मिल सकती है। छठा भाव शत्रु भाव होता है। सूर्य राजा हैं और राजा के प्रत्यक्ष शत्रु बहुत कम होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत अधिक होते हैं। और चूंकि देवगुरु की राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, आपकी पूर्वाभास क्षमता में वृद्धि होगी। इसका लाभ ये मिलेगा कि आप अपने गुप्त विरोधियों को पहचान लेंगे और उन्हें और उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को परास्त करेंगे। समाज सेवा में आपकी रुचि होगी और साथ ही साथ छठे भाव में सूर्य का गोचर कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय दिलाने वाला होगा। आपको ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा। समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खास करके विदेश से धन प्राप्ति के लिए। चूंकि सूर्य का गोचर छठे भाव में है और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर बुध का भी गोचर हो जाएगा और बुध की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ेगी, तो आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक और अच्छा मैनेजर बना देंगे। छठे भाव में सूर्य हैं देवगुरु की राशि में, तो ये छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन का भी लाभ होगा, स्कॉलरशिप मिल सकती है, पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है और आपकी धन की समस्या दूर होगी। छठे भाव में सूर्य अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, ब्रोकर, वकील और कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनाता है। साथ ही बुध मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, पुलिस या सेना के उच्च अधिकारी से होगा। छठा भाव में सूर्य पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलाएंगे और साथ ही साथ आपके शत्रु के साथ ऐसी कोई घटना होगी जिससे आपको लाभ होगा। यहाँ पर सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है और देवगुरु यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और अगर सूर्य के साथ देवगुरु की चर्चा नहीं की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए बात कर लेते हैं पंचम भावस्थ देवगुरु के बारे में। देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और आपकी क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। यहाँ पर बुध का भी गोचर 24 मार्च तक रहेगा, जो कि क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं और संतान और शिक्षा के भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है तो आपको संतान सुख प्रदान करेंगे। और अगर देवगुरु के इस गोचर करते समय, इस समय अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वह अत्यंत भाग्यशाली होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और सूर्य के समान तेजस्वी होगी। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है या संतान की प्लानिंग करेंगे आप, तो ऐसी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी। पुत्र संतान होने के प्रबल योग हैं, क्योंकि देवगुरु मेल प्लेनेट हैं और सूर्य पिता के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और बुध इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक होते हैं। गुरु और बुध प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बुध के प्रभाव से आप अपने विषय पर फोकस कर सकेंगे। देवगुरु का गोचर है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसका लाभ ये मिलेगा कि आप अपने विषय पर फोकस करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे।
बुध के प्रभाव से आपकी वाक शक्ति और लेखन शक्ति में वृद्धि होगी, तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा, साथ ही साथ आप उसे परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से लिखने में सक्षम रहेंगे। तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी। ऐसे जातकों की जिनकी कुंडली में गुरु एक पंचम भाव में गोचर करते हैं, तो उनको दिमागी कार्यों में उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं और देवगुरु आपके मेमोरी को बूस्टअप करेंगे। बुध आपको मार्केटिंग के क्षेत्र में और शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर धन का लाभ भी कराएंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि कुंडली के एक लाभ भाव पर है, एकादश भाव पर है। देवगुरु आपको विद्या और बुद्धि की शक्ति प्रदान करेंगे, संतान से सुख मिलेगा। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये योग। साथ ही साथ बुध चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है भाग्य भाव पर, और नवम भाव जो है उच्च शिक्षा का होता है। अगर आप उच्च शिक्षा के उद्देश्य से मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या फिर टेक्निकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो ये योग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा और आप विदेश जा कर के उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। बुध विदेश भाव के स्वामी है और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति भी होगी। देवगुरु और बुध आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ा देंगे और आप नए नए इनोवेशंस, नई नई रचनाएं करेंगे, नए नए कार्य करेंगे। सोच आपकी सकारात्मक होगी। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए तो आपकी पहली संतान पुत्र ही होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के भी योग बनते हैं। अब उच्च शिक्षिता पत्नी धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी और आपकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति और सहयोगी नेचर की होगी। आपकी रुचि ज्योतिष, लेखन, कला, साहित्य, दर्शन में होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि मैरिज में कन्वर्ट होता है। धन के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा ये योग, क्योंकि देवगुरु और बुध दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। लाभ के भाव है स्वामी हैं सूर्य। तो अगर आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, या एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा गिरवी, इन सब क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाते हैं, तो आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। यहाँ मैंने केतु का जिक्र किया है, चूँकि केतु गोचर कर रहे हैं धन के भाव में और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। धन का निवेश भी आप करेंगे, शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद, वाहन, किसी भी क्षेत्र में आप धन का निवेश कर सकते हैं। धन संचय का भी प्रबल योग है और साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं और देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको धन का भी लाभ होगा और धन का भी संचय होगा। लेकिन सूर्य का उपाय जरूर करें, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि जो कि 12वें भाव पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और 24 मार्च को जब बुध का गोचर छठे भाव में हो जाएगा तो बुध की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी।
कुंडली का 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, जेल, अस्पताल, राजदंड, कोर्ट कचहरी का भी होता है। 12वां भाव शैया सुख और आपकी नींद को प्रदर्शित करता है, आपकी कल्पना, आपके सपनों को पूरा करता है। सूर्य और बुध की दृष्टि जो कि बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। आप कोई सपना देख रहे थे बहुत दिनों से, उच्च शिक्षा का, मकान बनवाने का, बच्चों के शादी ब्याह का, मकान खरीदने का, प्लाट खरीदने का, या कोई और आपकी इच्छा थी, तो 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपकी वो इच्छा पूरी होगी। सूर्य आपको विदेश में सेटल होने का मौका देंगे, विदेश से आपको लाभ होगा, जन्म स्थान से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी और विदेश में ही आपको अच्छी जॉब या अच्छा व्यापार का अवसर मिलेगा। यहाँ पर विदेश का मतलब ये है कि अपनी जन्मभूमि से दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में नौकरी या व्यापार करना, ये होता है विदेश। हालांकि 12वें भाव में सूर्य पिता से दूरी बना देंगे, धन का खर्च बढ़ेगा, लेकिन चूंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है, तो धार्मिक कार्यों पर धन आपका खर्च होगा, संतान की शिक्षा पर, भवन निर्माण, यात्रा देशाटन या देवदर्शन पर आपका पैसा खर्च होगा। देवगुरु संतान के कारक होते हैं, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए आपसे दूर जा सकती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वामी हैं बुध, 9वें भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि पिता से आपके विचार नहीं मिलेंगे, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपके लिए है कि 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत बलवती होती है, अत्यंत तीव्र होती है और आप हर दशा में धन अर्जित करने में सफल होंगे। अब एक बात समझने की है कि 12वां भाव जेल, अस्पताल, राजदंड, न्यायपालिका का है, तो क्या आपको जेल जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान और उच्च पद के कारक हैं। तो ऐसे में चूंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं, तो आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम के बल पर चिकित्सा विभाग में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर, सर्जन, सीएमओ, सीएमएस, फार्मासिस्ट, नर्स। जेल विभाग में जेलर, जेल अधीक्षक हो सकते हैं। पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी हो सकते हैं। न्यायपालिका के क्षेत्र में जज, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं और वकालत के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे सूर्य। लेकिन अगर आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। सूर्य और देवगुरु आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके अंदर संतोष और संतुष्ट की भावना उत्पन्न करेंगे और यही मोक्ष होता है। आपकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य, यात्रा, देशाटन में बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में, नोट कीजिएगा, जन्म कुंडली अशुभ हुए, पीड़ित हुए, कमजोर हुए, तो कुटुंब में तनाव होगा, नेत्र कष्ट हो सकता है, कार्यों में असफलता मिलेगी और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगेंगे। तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्य के उपायों की बात करें तो आपको सूर्य की आराधना करनी होगी, सूर्य की उपासना करनी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। पिता की सेवा कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आपको सूर्य और देवगुरु के सभी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होंगे।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।